अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए अब दो पक्ष हैं, या तो केजरीवाल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दोनों पक्षों में दलील ये दी जाएगी कि अगर केजरीवाल की हार हुई है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी रही होगी जिस पर वो डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि 27 साल बाद हमने उस मुख्यमंत्री के दौर में रहते हुए वापसी की है जिसने 3 बार सत्ता हासिल की, जिस पर तमाम आरोप लगे और उसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर जीत का परचम फहराया। लेकिन केजरीवाल के लिए फिर सत्ता वापसी अगली बार जब चुनाव होगा तो वाकई एक मुश्किल भरा दौर रहेगा। बिल्कुल नेहा, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में चुनाव हारती है तो उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस तो खड़ा हो ही जाएगा। उसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का एक्सपेंशन दिल्ली से पंजाब करते हैं, गुजरात करते हैं, गोवा करते हैं, मध्य प्रदेश में सिविक बॉडी पोल्स में जाते हैं, तो हर जगह जाके वो दिल्ली मॉडल को ही बेचते हैं वोटर्स के पास कि देखिए हमने स्कूल बेहतर किए, अस्पताल अच्छे किए, बिजली पानी जैसे मॉडल्स की बात वो करते हैं। तो जब आपका जो बरगद का पेड़ है वो अगर उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, वो पेड़ गिर जाता है, तो फिर उदाहरण आप क्या देंगे? उदाहरण स्वरूप आप किस मॉडल को पेश करेंगे लोगों के सामने और किस तरह से पार्टी को एक्सपैंड करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की एक और सच्चाई रही है कि पार्टी बनने के 1 साल के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गई और उसके बाद कभी विपक्ष में रही नहीं है। तो क्या विपक्ष की राजनीति आम आदमी पार्टी कर पाएगी दिल्ली में? कहीं पार्टी में ऐसी स्थिति ना हो जो हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा है, एनसीपी के साथ जैसा हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, बाकी पार्टियों में भी टूट हुई और बीजेपी की तरफ विधायक गए हैं। तो वो स्थिति भी क्या उत्पन्न होगी? ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के लिए बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप में अंदर खाने ये बात हो रही है बार बार कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी सवाल होगा कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है या खतरे में? ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए। उधर देखिए, अगर दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा? अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। लगातार 2 बार देश जीतने के बाद भी दिल्ली में मिलती हार का सिलसिला टूट जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली, यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें देश में घटने पर ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा है, अब वो तीसरी बार कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दिल्ली जीतना एक बड़े चैलेंज के तौर पर बीजेपी लगातार देख भी रही थी, क्योंकि आप सोचिए लगातार आप लोकसभा तो जीत रहे हैं लेकिन आप दिल्ली हार जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली, क्योंकि शीला दीक्षित थी तो वो केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सत्ता पर आए तो इसको बहुत नेशनल लेवल पर उन्होंने खेल बना दिया और सीधे मोदी के सामने वही नजर आते थे और ये कहते थे मैं ही टक्कर दे सकता हूं। तो अब विपक्ष में अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा चमक रहा होगा वो अरविंद केजरीवाल, उनको अगर हरा पाते हैं तो ब्रांड मोदी चमकेगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरी मेजोरिटी के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, 282 सीटें जीती। 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें जीती। तो दोनों ही चुनाव, चाहे 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा दिल्ली में। और जो लोकसभा चुनाव का स्वाद था वो कहीं ना कहीं जो है खराब कर दिया दिल्ली की जीत ने आम आदमी पार्टी की। इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है लोकसभा में, उसका स्वाद जो है दिल्ली में भी देखने को मिले। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी माइक्रो मैनेजमेंट की, हर उस पहलू को टच किया जो भारतीय जनता पार्टी से 2013 में या 15 में या 20 में अछूता रह गया। चाहे वो अलग अलग राज्यों के वोटर हो, चाहे तेलंगाना हो, महाराष्ट्र के, गुजरात के या बंगाल के या तमिलनाडु के या केरल के वोटर हो, वो यहाँ पर उनको मैनेज किया गया। उत्तराखंड के वोटरों को मैनेज करने के लिए वहाँ के लोकल नेता को यहाँ पे लगाया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार माइक्रो मैनेजमेंट पे थी। दलितों की सभाएं की हैं उन्होंने, महिलाओं की सभाएं की, मुस्लिम समाज में सभाएं की, उसके साथ साथ बम्बार्डमेंट की उन्होंने पूरे कैंपेन के अंदर। अगर आप देखेंगे